के बराबर होता है। आगे जाके तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, बट यहाँ पर कभी भी काट के मत दिखाना इन्हें, ठीक है। कई जगह पर बोलते हैं कि भैया काट दो, ठीक है, साइन से साइन कट गया, ए बराबर आ गया बी के, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया, पी बराबर आ गया क्यू के, टेन कॉस से कॉस कट गया, आपका सी बराबर आ गया डी के, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, आगे जाके पढ़ोगे, बट काट के मत दिखाना प्लीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है वो है ये कि आपका अगर कहीं पर लिखा हुआ है जैसे कि कॉस ए का होल स्क्वायर और कहीं पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस ए का होल स्क्वायर और कहीं पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, तो इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का होल स्क्वायर एक ही बात है, कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का होल स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आपका अगर कहीं पर गलती से लिखा हुआ है ये कि कॉस ए का स्क्वायर, तो ये दोनों अलग अलग है भाई, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब यहां पर ए स्क्वायर का कॉस निकाल रहे हो तुम, यहां पर ए स्क्वायर का कॉस निकाल रहे हो तुम, यहां पर क्या है, यहां पर आपका कॉस ए का होल स्क्वायर निकाल रहे हो। सबको समझ में आ गया? अगर आपका कहीं पर लिखा हुआ है जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साइन ए का होल स्क्वायर, समझ रहे हो? साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया साइन ए का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ मुझे, ये जो बेसिक था ये सबको समझ में आ गया? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, ये सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अब सीधा आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो देखते हैं, और वो क्या है, वो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी, ठीक है। अब ये त्रिकोणमितीय सारणी बनाने की एक डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक समझाऊंगा और उसके बाद हम सीधा त्रिकोणमितीय सारणी के क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना है डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है। एक देखो, पहले तो तुम्हें क्या है, पहले तो यह है कि तुम्हें इसके आंसर करने पड़ेंगे खुद से ही। देखो, तुम्हें पहले सारे कोणों के मान याद होने चाहिए, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में एकदम जैसे ही आता है कि 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम तुरंत आ जाना चाहिए एक, ठीक है। तुम्हें कोई बोलता है कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 0, ठीक है। तुम्हें कोई बोलता है कि तुम्हारा कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए तुम्हारा अपरिभाषित, ठीक है। लेकिन आपका सॉरी कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 90 डिग्री का मान तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में 0, क्योंकि आपका 0/1 होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपके दिमाग में या तो आप इसे याद रखो, ठीक है, और वो कैसे होगा, वो ज्यादा